गुड मॉर्निंग। इक्विलिब्रियम इस यूनिट में अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसमें। फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रोडक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम कैसे प्रोडक्ट करें। नंबर टू, प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। एंड थर्ड, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो इस तरह से तीन एप्लीकेशन है, एक एक करके हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पर। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इसको परफॉर्म करने के पहले तो मतलब समझ लें कि एक्सटेंट का मतलब क्या है। एक्सटेंट का मतलब ये है कि रिएक्शन कितनी पूरी हुई है। कितनी पूरी होने से मतलब 80%, 90% ये मतलब है, या सिर्फ 10-20% ही पूरी हुई है, या 50% के आसपास पूरी हो गई है, ये मतलब है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का। सपोज मान लीजिए कि ये जो हमारे पास Kc है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ग्रेटर है 10⁻³ से। एक स्केल मान ली गई है, उसमें 10⁻³ है, और इस 10⁻³ की कंपैरिजन में Kc की वैल्यू यदि ग्रेटर है तो हम ये बोलेंगे कि जो रिएक्शन है प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड हो रही है, मतलब कंप्लीट होने पर ही है, ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Kc की वैल्यू है 10⁻³ की कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी Kc बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज। और जब जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब तक वो रिएक्शन कंप्लीशन पर आ जाएगी। कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोजन क्लोरीन, दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया, HCl गैस फॉर्म की है, एंड ये कंप्लीट प्रोसेस हो रही है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। एंड 300 केल्विन टेम्परेचर में Kc की जो वैल्यू है ये है 4.0 × 10⁻31। अब 10⁻31 तो ये 10⁻³ की कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीशन पर है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, Kc इज लोअर देन 10⁻³ 10⁻³ ये भी एक स्केल में है, इसकी कंपैरिजन में Kc की वैल्यू वेरी लो है, मतलब यहां Kc की वैल्यू वेरी लो है। और जब Kc की वैल्यू लो रहेगी तो उस केस में रिएक्शन रियरली प्रोसीड, मतलब बड़े मुश्किल से ये आगे बढ़ेगी। रेयरली प्रोसीड क्यों? क्योंकि Kc की वैल्यू वेरी लेस है। वेरी लेस होने का मतलब बहुत कम चांस है प्रोडक्ट के बनने का। कोई एक एग्जांपल ले लें, H2O, इसका हमने डिकम्पोजिशन कराया है H2 एंड O2 में कन्वर्ट होने के लिए। बैलेंस करें इक्वेशन बैलेंस है, टेम्परेचर है एट 500 केल्विन, और इस टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू आती है 4.1 × 10⁻⁻48। इतनी वैल्यू है 10⁻⁻48, मतलब देखिए वैल्यू बहुत ही कम है। बहुत कम होने का मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ने के चांसेस के बहुत कम है। और ये हमें पता भी है कि H2O का डिकम्पोजिशन इतने कम टेम्परेचर पे नहीं होता है, कम से कम 2000 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाके H2O का डिकम्पोजिशन होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड कंडीशन था। अब आते हैं कंडीशन नंबर थर्ड पर, कि थर्ड कंडीशन क्या है प्रोडक्ट करने के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट करने के लिए। थर्ड कंडीशन में हम ले रहे हैं कि जो Kc है इसकी वैल्यू 10⁻³ to 10⁻³ इसकी रेंज में है।
value of Kc is in the range of 10 to the power 3 to 10 to the power -3। इस रेंज में यदि है तो हम ये बोलेंगे कि जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये एप्लीकेबल रहते हैं, एप्लीकेबल कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं। मतलब अपन ऐसा मान के चलें कि यहाँ रिएक्शन 50% कंप्लीशन में है, फर्स्ट केस में रिएक्शन 90% कंप्लीशन में है, सेकंड केस में रिएक्शन 10% कंप्लीशन में है। इस तरह से हम ये मान के चल सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर, प्रिडिक्ट द, अच्छा इससे से रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे जाने से पहले। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं H2 + I2 रिवर्सिबल साइन ट्वाइस HI, फिजिकल स्टेट गैस गैस गैस, एंड एट 700 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे हम चल रहे हैं, Kc की वैल्यू 57 हमें मिल रही है। Kc की वैल्यू 57 आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू 10 to the power 3 to 10 to the power -3 की रेंज में है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन एप्लीकेबल है। सो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पर, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पर, कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा, फॉरवर्ड होगा क्या बैकवर्ड होगा। इस पर्पस के लिए हमें एक न्यू टर्म की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं QC। इसका नेम है रिएक्शन कोटिएंट, रिएक्शन कोटिएंट ये बोला जाता है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सपोज कोई एक जनरल रिएक्शन ले लें, फॉर अ जनरल रिएक्शन AA + BB रिवर्सिबल साइन CC + DD। इसके लिए यदि हम रिएक्शन कोटिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B ये हमें मिलता है। अब ये रिएक्शन कोटिएंट कैसे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्या बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें भी हम कंडीशंस ले। फर्स्ट कंडीशन, if QC is greater than KC, QC यदि KC से ग्रेटर है, KC मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड QC ये है हमारा रिएक्शन कोटिएंट, और QC यदि ग्रेटर है तो जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा ये बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड बोले या फिर रिवर्स डायरेक्शन बोल सकते हैं इसे, रिवर्स डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन, if QC is smaller than KC then रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। KC की क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब ज्यादा ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन बनेगी। थर्ड कंडीशन, if QC equals to KC, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा, तो रिएक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नेट डायरेक्शन जीरो, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। यह हमारी थर्ड कंडीशन थी। अब हम आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, calculate the equilibrium
concentration of reactants and products। ये reactants and products के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हम किस टाइप से कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज एक वेसल है, इस वेसल में PCl5 इसके 3 मोल्स लिए हैं और जो वेसल है वो 1 लीटर का वेसल है। 1 लीटर वेसल मींस 1 लीटर वेसल में 3 मोल्स PCl5 को हमने पुट करके रखा है और ये रखा हमने 380 केल्विन टेम्परेचर पर, और 380 केल्विन टेम्परेचर पे वहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो एक Kc की वैल्यू आती है 1.8। इस कंडीशन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये एक तरह का न्यूमेरिकल है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका थोड़ा इस तरह से होगा। फर्स्ट आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। PCl5 रिवर्सिबल साइन, आपने इसे डिकम्पोज कर दिया PCl3 एंड Cl2 में, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है, तो ये मोल्स है एंड 1 लीटर ही है तो 3 ही रहेगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3, और यूनिट है मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन PCl3 की 0 और Cl2 की भी 0। अब जो PCl5 वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होगा 380 केल्विन टेम्परेचर पर, और डिकम्पोज होगा तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा। सपोज करके चलें ये जो PCl5 है इसके x मोल्स पर लीटर ये कन्वर्ट हो रहे हैं PCl3 और Cl2 में, तो जब ये x कन्वर्ट होंगे तो PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन भी x हो जाएगी एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी x हो जाएगी। अब मेन बात ये है कि ये XX का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए PCl5 का 1 मॉलिक्यूल है, अब जब ये 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 1 ही मॉलिक्यूल PCl3 का मिलता है और 1 ही मॉलिक्यूल Cl2 का मिलता है। तो अभी हमने बोला कि PCl5 के x मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं, x वो x कितना भी हो सकता है, और जब वो x ब्रेक होंगे तो x ही हमें PCl3 मिलेगा और x ही हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। और PCl5 में से x ब्रेक हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए हैं, मतलब उतने मॉलिक्यूल PCl5 में से कम हो जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन होगी 3 - x। PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन 3 - x, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन x, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन x, और ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन आएगी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, या इसको बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। ये स्टेज हमारी आती है। वी नो दैट, हमें पता ही है Kc इक्वल्स टू PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 होता है। वैल्यूज हम पुट करें, Kc की वैल्यू 1.8 है, वो भी पुट कर देते हैं। PCl3 वैल्यू x, ये भी x है। PCl5 3 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 - x इक्वल्स टू x स्क्वायर। 1.8 इंटू 3 5.4 माइनस 1.8x इक्वल्स टू x स्क्वायर। सबका साइड चेंज करें तो x स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इक्वल्स टू 0 हमें मिले। ये एक तरह की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चीजें कंफर्म करें। व्हाट इज ए, तो ए हमारा 1 है। व्हाट इज बी, बी हमारा 1.8 है। व्हाट इज सी, तो सी है -5.4, ये सी की वैल्यू है। और डायरेक्ट यदि हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पर, तो उसको हम कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू 1.8 -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 1.8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू -5.4 and divided by 2 into 1. So -1.8 plus minus under root 1.8 into 1.8, तो हम इसको 18 का स्क्वायर मान के चले। 18 का स्क्वायर 324 होता है एंड 324 इट मीन्स 3.24 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 16 20 21 एंड ये आ जाएगा हमारा 21.6 एंड डिवाइडेड बाय 2 -1.8 प्लस माइनस द रूट, और इसको यदि हम ऐड करते हैं तो 3.24 एंड 21.6 मीन्स 8 3 and 1 4 2 24.84 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मिले। आगे बढ़े 1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 24.85 अप्रोक्सीमेटली ये 25 है एंड रूट 25 इट मीन्स 5, बट ये वैल्यू 25 से लेस है, बहुत कम भी नहीं है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4.9 ले सकते हैं। 4.9 नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट जरूर आप निकाल लेना। यदि हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लें तो 4.9 के आसपास ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, एक बार हमें प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। यदि हमने माइनस किया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लेते चलेंगे यानी सिर्फ प्लस ही करेंगे। प्लस करेंगे तो -1.8 प्लस 4.9 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करें 4.9 एंड 1.8, इसको माइनस किया सो ये 1 एंड ये आ जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये वैल्यू पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड करें 2 1s are 2 and then 5 10 1 5 1.55 इतनी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एंड 1.55 यदि हमारी x की वैल्यू आ गई तब हम PCl5 का इक्विलिब्रियम स्टेज पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वो होगा 3 minus x, इट मींस 3 minus 1.55 एंड 3 minus 1.55 यदि हम लें तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4 एंड फिर ये हमारे पास आ जाएगा 1.45 एंड PCl3 की वैल्यू लें तो ये x होती है, x मीन्स 1.55, Cl2 की वैल्यू लें तो ये भी x होती है, वैल्यू 1.55। इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के ये कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएंगे और सभी की यूनिट ध्यान रखिए, मोल्स पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये इनकी यूनिट रहेंगी। सो इस तरह से ये एप्लीकेशंस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। थैंक यू।